गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यस। बच्चों एक बात मैं आपको हर बार समझाता हूँ, इतने प्यार से बिना नौकरी के बेरोजगार बच्चों को दो ही लोग इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं, एक तो कभी कभी घर वाले और दूसरा मैं। तो बच्चों कैसे हो आप सब? बाकी कोई इतने प्यार से नहीं करेगा बच्चों गुड मॉर्निंग, उड़ जाओ तो अब। चलो सुबह सुबह थोड़ी सी एक बेइज्जती भी हो गई, आज बहुत दिन हो गए थे। अब होगी क्लास स्टार्ट तो। परिणति वेरी गुड, अभी तो स्टार्ट हुआ है सिलसिला, अभी तो आना जाना स्टार्ट होगा। बच्चों लास्ट क्लास में क्या करा था हमने? गुड मॉर्निंग परिणति। लास्ट क्लास में क्या करा था भाई, कोई तो बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संडे। कुछ मिस हुआ क्या सर? नहीं नहीं, बस गुड मॉर्निंग मिस हुई है और कुछ नहीं हुआ, वो आपको अब मिल गई। ठीक है सर। देखो कल टाइम था इसलिए आपको रिकॉल करा रहे थे, लेकिन बच्चों अब तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि चारों सेंटर्स को आपने रिवाइज कर लिया होगा। सच सच बताओ, सारे सेंटर्स रिवाइज कर लिया आपने? देखो कल टाइम बच रहा था 15-20 मिनट, इसीलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा था, लेकिन फिर उसमें मैं आपको वो पॉइंट समझाने लगा कि ये तीनों एक ही जगह क्यों मिलते हैं, तो फिर उसी में टाइम चला गया। बच्चों मुझे एक बात बताओ, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ के कुछ बेसिक्स बातें क्लियर हुई, समझ आई कुछ कहानी, या आज भी वैसे ही है भोंदू के भोंदू? जितना आपको पढ़ा दिया बस आप इतने को बेसिक से क्लियर रखो। गुड मॉर्निंग मनु। देखो एग्जाम में तो जो आएगा उसको तो आप सेकंडों में उड़ा दोगे, लेकिन अगर बेसिक्स एकदम क्लियर रहेंगे ना तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाए, आपको अगर एक एक पॉइंट क्लियर है कि इसके एक एक बेसिक में क्या होगा, तब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। वरना फिर अगर आप रट के रखते हो, थोड़ी सी कोई चीज अलग आ जाए, फिर वहां से दिक्कत है स्टार्ट। तो बच्चों अगर आपने यहाँ तक की कहानी एकदम अच्छे से रिवाइज कर ली होगी, फिर तो आज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी 110%। अब देखो सेंटेंस को पढ़ने में इतने दिन लगे, आज से करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। कम से कम अगर मैं आपको बताऊं 20 से 25 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन तीनों में मिलाकर 20 से 25 बार कम से कम। बच्चों तो इसका आंसर आप भी बता सकते हो, करो ट्राई। देखो बच्चों मेरा रोल जितना था वो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करा दी, जितना भी आपको बेसिक क्लियर कराया है, अब ये सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर होंगे। कुछ देखो जैसे इन सेंटर आया, आप एक बात याद रखो हमेशा, अगर चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, जैसे यहां इन सेंटर आया, तो आप क्या करो, फटाफट से एक बार जितने भी इंसेंटिव इंसेंटिव कह रहा हूं बच्चों, इन सेंटर जितने भी इन सेंटर के रूल हैं सबको एक बार फटाफट से लिख लो कि भाई फर्स्ट रूल ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था। उसके बाद बस एक बार सोच लो ये वाला ऐसे है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बस पूरा इन सेंटर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन सेंटर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप 2 3 4 5 क्वेश्चन में ऐसा कर लो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, कभी भी कभी भी अगर तुम इन सेंटर करने बैठोगे ना तो तुम्हें एकदम से उसके सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। बस इन सेंटर में इतना ही हो सकता है। करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा देखो। तीनों लेंगे उसका नाम होगा बच्चों इन सेंटर। अब एक बात आप बताओ, क्लास हमने यहां से स्टार्ट करी थी, अगर ये एंगल आपके पास ए है, बच्चे को कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं सही है। अगर ये एंगल आपके पास ए है तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा?
फटाफट से बताओ, कोई भी चुप नहीं बैठेगा, आपको पूरा इन सेंटर बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया। अगर ये ऊपर वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ए। अब देखो इसमें आपको क्या गिवन है बच्चों, एंगल बी है 60, बी है 60 और सी कितना है बच्चों 50। भाई एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, एक एंगल है 50, दूसरा एंगल है 60, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा, फटाफट से बताओ। 70। कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग मानस, ज्यादा लेट नहीं हुए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हमने, और आपके क्वेश्चन सीजीएल में 20 से 25 मार्क आ गया, तो एमपीएस में तो आएगा ही आएगा। तो अगर ये ऊपर वाला एंगल आपके पास ए 70 है तो फिर ये नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ए। तो हाफ ए कितना होगा बच्चों, 70 का हाफ कितना होगा 35, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 125। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 125, और यही आपका आंसर है। अगर ऊपर वाला एंगल है ए तो नीचे वाला कितना होगा 90 प्लस हाफ ए। और जब अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार फटाफट से स्टार्टिंग में आप एकदम से साइड में ये भी कर लिया करो ये आया कैसे, उससे तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आपके पास बहुत टाइम है, उस टाइम को वेस्ट मत करो, चीजें क्लियर कर लो। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 125। करो अब इस क्वेश्चन को। आज बच्चों कम से कम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 तो करने ही है। बी है 60, सी है 80, आपको बताना है आई। भाई अगर एक 60 है एक 80 है तो फिर कितना बचा 40, और नीचे वाला एंगल कितना होगा 40, 90 प्लस 20 100 है। अनामिका बेटा क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क तो पहले लगा हुआ है जिंदगी में, और मत लगाओ। आप मुझे बस इतना बता दो ये एंगल कितना होगा, ये है 60, ये है 80, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, एक 60 है एक 80 है, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 40, और ये एंगल कितना होगा, अगर ये इन सेंटर है तो फिर ये एंगल कितना होगा 90 प्लस हाफ ए, मतलब 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100 है। बस ये आपका आंसर होगा। और आप ज्योमेट्री जितने मैं करा रहा हूं आप इतनी कर लो, इसके बाद मैं आपको सारे पेपर डिस्कस करा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब ये आ गया गुड मॉर्निंग कृतिका, ओरल बताओ बच्चों इसका आंसर कितना होगा। बैठे रहते हो चुपचाप, नोट्स बनाते रहते हो। भाई अब की बार तो डायरेक्ट आपको ए गिवन है और बी ओ सी बताना है, 90 प्लस हाफ ए। भाई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, देखो इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट ही ए गिवन है, ए आपके पास है और बी ओ सी आपको बताना है 90 प्लस हाफ ए। करो अब इस क्वेश्चन को रीड, एकदम सेम, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को इधर उधर कर दिया, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। करो आप खुद से ट्राई। वन 120। बाकी सब बच्चे भी बताओ भाई आंसर कितना होगा।
तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ना किया कि कोई भी नहीं कर पा रहा। सॉरी बच्चों। वन 150 भाई अभी देखते हैं। देखो ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है आंसर कितना होगा। कितना होगा 90 50 75 75 150 होगा। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। जैसे आपने इन सेंटर देखा, इन सेंटर की सारी कहानी आपको क्लियर है, तो फिर आप एक बार दिमाग में सोचा करो भाई इंसेंटिव तो मेरा पूरा क्लियर है, फिर मुझे इसमें कहाँ दिक्कत आएगी। एक तो इंसेंटिव की जगह इंसेंटिव ज्यादा हो रहा है। 150। अब देखो ओ है आपके पास और ओडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। भाई ओडी है परपेंडिकुलर बीसी पे। बीओडी बच्चों ये एंगल है आपके पास 15। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो आप मुझे ये एंगल बता दो कितना होगा। 75। भाई ये जो बीओ है, ये जो आपके पास है बहुत खूबसूरत सी लाइन बीओ है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। भाई एंगल बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये एंगल है 75 और ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो ऊपर वाला भी कितना होगा 75। तो अगर इस कंप्लीट की आप बात करोगे तो ये नीचे वाला भी 75 है और ऊपर वाला भी 75 है। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 150। समझ आई बच्चों बात। और जिन बच्चों ने 75 बताया था उन्होंने बस ये ओ बी और डी, डी होगा। जिन बच्चों ने 75 बताया है उन्होंने बस ये वाला एंगल बता दिया ओ बी और डी। लेकिन ये एंगल जो बी है ये तो पूरा होगा, नीचे वाला भी 75 और ऊपर वाला भी 75। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा 150। इज दैट क्लियर। ऐसे तो बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, जिन्हें कुछ पढ़ाना धड़ाना आता नहीं। या एग्जैक्टली। वहां से सब सीख लो, बस बन गए आप। चलो करो इसको। अब देखो इसमें आपके पास एक चीज गिवन है, गोट इट हो गया भाई संदीप को। ये गोट इट होना बहुत जरूरी है हर थोड़ी देर के बाद। इसमें शायद जो सी वाला एंगल है ना बच्चों, जैसे ये तो ए बी सी है और एक एंगल होगा ए सी बी 55। अब उसके बाद आपको बी आई सी बताना है। और बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आप बताओ आंसर कितना हो। नाइनटी प्लस 60/2। भाई अब ये बात तो आपको एकदम रट गई होगी कि भाई एक एंगल है 65, एक है 55। अब बार बार देखो इसमें कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, लियोनार्डो दा विंची तो बनने की जरूरत है नहीं आपको बार बार। अब आप क्या करो भाई, एक एंगल 65 हो गया, एक 55 हो गया, थर्ड वाला कितना होगा? थर्ड वाला कितना होगा? 60। और आपका आंसर कितना होगा 90 प्लस 30 120। कोई अच्छा सा क्वेश्चन नहीं आ रहा बच्चों, बहुत देर हो गई। करो इसको रीड, बताओ इसका आंसर कितना होगा। आपको बच्चों आंसर ही बता दिया क्योंकि थ्योरी तो सारी बता दी आपको। सॉरी बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलनी भूल गया। इज दैट क्लियर? नहीं बेटा, हमारे पास कहाँ किसी को देखने का टाइम होता है।
5 6 सब सीख के आया हूँ आज मैं इंग्लिश के, वो तो बोल रही है अब शाम तक। आंसर भी बताते रहो साथ के साथ। आंसर से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इंग्लिश आए या ना आए। अच्छा, इसको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी आपने, फटाफट से बोल दो, एक बार प्रॉपर्टी बता दो, थोड़ा स्लिप ऑफ माइंड हो गई। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करी है भाई, एक बार बता दो। भाई बी और सी का आपने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करा, ये दोनों यहां मिले, तो आपके पास बी ओ सी कितना है बच्चों? नहीं बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ सॉरी, ये एक्सटर्नल थोड़ी ना कराया आपने, यही करा है। अब की बार आपको ये वाला एंगल गिवन है कितना, 110। देखो अभी तक जो आपने जो भी क्वेश्चंस करे थे उसमें आपको ये ए वाला एंगल गिवन होता था और नीचे वाला फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये नीचे वाला गिवन है, ऊपर वाला फाइंड आउट करना है, तो 90 प्लस हाफ ए। एक की वैल्यू बतानी है भाई, क्यों का मतलब ऐसा तो क्वेश्चन में आपको ऊपर वाला फाइंड आउट करना है। देखो अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 110 है ये 90 से कितना ज्यादा है, 20, तो ऊपर वाले को 20 का डबल कर दो, ये हो जाएगा 40। अब बार बार भी आपको इसको ऐसे लिखकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लो 90 से कितना ज्यादा है। भाई ये जो भी आपका होगा ये 90 प्लस हाफ ए, तो अब आपने इस 90 को तो एक साइड कर दिया और इस ए को देख लिया, तो आपके पास आया 20, हाफ होकर 20 आया है, तो इसका मतलब ए कितना होगा, 40। ये आंसर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। एनी डाउट बच्चों? बस आप उस थ्योरी को डेली रिवाइज करो, डेली एक एक पॉइंट को क्लियर रखो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी सेंटेंस के अंदर में। और आपका ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 60% पेपर आपका हो गया, ज्योमेट्री ज्योमेट्री का जितने, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6 क्वेश्चन तो अब आप खुद से ही कर लो, और जो 4 बचे वो सर्कल से होंगे। फॉर्मूला को पीडीएफ, बेटा कौन से फॉर्मूले चाहिए बताओ, पीडीएफ क्यों चाहिए, पीडीएफ में क्या करोगे, बातें क्लियर करो ना, पीडीएफ तो रटते ना क्या कर दी ना बच्चों, फिर वही बात, मैं आपको समझा समझा के थक गया, आप अभी भी रटने पर ही लगे हुए हो। रटना ही है तो कोई भी बुक खरीद लो, सब में मिल जाएगा रटने के लिए। करो इस क्वेश्चन को, कम से कम 10 से 12 बार सीजीएल प्री में और कम से कम 2 से 3 बार सीजीएल मेंस में, मतलब अभी हाल फिलहाल में, मतलब 2 साल के अंदर मेंस हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट आई है तो उसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ गया। और देखो जो क्वेश्चन इतनी बार आता है ना, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि प्रीलिम में वही क्वेश्चन आएगा। बताओ बच्चों कैसे करोगे इसको, बताओ मनु कैसे करा आपने? जरूर करने की कोशिश करो, अब बैठना नहीं है चुपचाप, बैठने वाला टाइम गया। देखो अब इसमें आपने क्या करा है, एक तो परपेंडिकुलर और एक एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का आपको पता है कि वो बड़े वाले एंगल की तरफ होगा, ये बात कल समझाई थी ना, आज क्लियर हो जाएगी। परपेंडिकुलर आपके पास
आप एमपीएस की तैयारी कर रहे हो, बात आप आईएएस की कर रहे हो। पहले इसको समझ लो जो आप समझ रहे हो। देखो एक बात आप याद रखो, सारा गेम ना यहाँ का है। पिछले साल जिस लड़के ने टॉप करा था, पहले उसने सीजीएल क्रैक करा और वो इस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है। तो अगर आप एक सीजीएल वाली लाइन पे आ गए ना, तो आप इतने बड़े मतलब इतने खतरनाक इंसान बन जाओगे, इतने बड़े रट्टू बन जाओगे कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन पहले आपको सही ट्रैक पकड़ना जरूरी है, वरना तैयारी करने वाली तो बेटा दुनिया घूम रही है। हर दूसरे घर में बैठ के देखोगे ना, क्या कर रहा है लड़का, आईएएस की तैयारी कर रहा है, और लड़का एक्चुअल में करके रहा है पबजी खेल रहा है। तैयारी करने से मतलब नहीं होता, तैयारी करने वाले बहुत कम होते हैं। आज तो मैं धक्के खाते रहता हूँ, ये नहीं पता पढ़ना क्या होता है। कोई बुक यहाँ से मिल गई इसको पढ़ने लगो, यहाँ से मिल गई इसको पढ़ने लगो। वो करते क्या है, वो पढ़ते 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 फिर वो बाद में कहते हैं किस्मत बहुत खराब हो गई, सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप पबजी खेलते हो, बहुत अच्छा करते हो। अगर ओरिजिनल पबजी खेलना है तो आप सीडीएस की तैयारी करो, फिर आप ओरिजिनल पबजी खेलना। देखो कभी कभी बच्चों ऐसा होता है, मोहब्बत इस दौर से गुजरती है कि कोई आपके बात सुन के भी खुश हो जाता है। चलो ये बात जिसके लिए थी वहां तक पहुंच गई। अब इस क्वेश्चन को आप समझो, कुछ नहीं होता, सारा गेम आपके माइंड का है। वरना बच्चों से एसएससी क्लर्क भी नहीं क्लियर होता, एमटीएस भी नहीं क्लियर होता, करने वाले आईएएस भी कर देते हैं 1 साल के अंदर। इस बात को हमेशा याद रखो। इस क्वेश्चन को समझो। अब देखो ये एंगल है 60 और ये एंगल है 40। सबसे पहले आपने पॉइंट ए से वर्टेक्स ए से क्या करा है, एक तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा है और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। एक बात आपको मैंने कल समझाई थी, अगर आप वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अब आप मुझे खुद बताओ वो 60 की तरफ ज्यादा होगा या 40 की तरफ ज्यादा होगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, वरना कुछ बच्चों को ऐसे भी वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ आना चाहिए कि वो किधर की तरफ जाता होगा, वो 60 की तरफ होगा। तो आपने भाई ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका एक बहुत खूबसूरत सा एकदम मेरी तरह परपेंडिकुलर। ठीक है, अब उसके बाद आपको एंगल बाइसेक्ट करना है। अब बच्चों आप एक बात सोचो, ये एंगल ए है, ये 60 है, ये 40 है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा? अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ऊपर वाला 80 बचेगा, और जब आप, और ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? एक सेकंड रुको, थोड़ा कलरफुल कर देते हैं इसको। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? इस ट्रायंगल में एक तो 90 है, एक 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? इसको हम इधर लिख लेते हैं 30। तो अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, एक सेकंड रुको, क्या क्वेश्चन बन सकता है? इधर देख लो कि ये है ए बी एंड सी। भाई मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी हो सकता है। तो अब आप एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितना है? 80। इसमें से इधर वाला है 30। तो क्या कभी भी आप एंगल बाइसेक्टर को इधर कर सकते हो? वो इस 90 डिग्री से इधर तो कभी भी नहीं होगा। 90 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में तो वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर वाला एंगल तो 30 है। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब है आपको इस 80 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो फिर ये 90 डिग्री की राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि हाफ करने का मतलब है 40 डिग्री का एंगल। इसका बेसिक समझ लो। अब देखो ये जो आपके पास पॉइंट होगा, इनके नाम क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर वाले पॉइंट का नाम क्या है? अब देखो एक बात तो यहां से आपको ये क्लियर हो गई कि भाई ये जो आपने एंगल बाइसेक्ट करा है, ये कभी भी 90 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं हो सकता,
क्योंकि ऊपर वाला एंगल है 80। अगर आप इस कंप्लीट का एंगल बाइसेक्ट करोगे तो ये कंप्लीट अब होगा 40। और ये देखो ऊपर वाला कंप्लीट है 40, इसमें से आगे वाला है 30, तो फिर ये जो रिमेनिंग बचा ये कितना हो जाएगा भाई? ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये हो गया आपके पास कितना 40, इधर भी 40 है और इधर भी 40 है। अगर ये ऊपर वाला कंप्लीट 40 है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला 30 है तो ये कितना हो जाएगा ये वाला? थोड़ा बच्चों इस फिगर को थोड़ा सुंदर सा बना लेना, खूबसूरत सा। ये कितना हो जाएगा 10। तो आपको ये बात क्लियर हुई बच्चों? अब देखो इसका बेसिक तो ये था। अगर आप कोई क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ गया तो एक बात तो आपको पता है, ऐसे तो आप कभी भी नहीं करोगे, तो एग्जाम में कैसे करोगे आप? थर्टी वाली बात एक बार फिर, एक सेकंड रुको, ये तो बच्चों फिर से पूरा करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। बहुत बढ़िया भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ प्रियंका, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 90, 180, ये है 90, ये है 60, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा बताओ प्रियंका? 30। तो आपके पास ये एंगल कितना हो गया? 30। अब इसके बाद देखो भाई, आपको एंगल बाइसेक्ट करना है। ये ऊपर वाला कंप्लीट एंगल है आपके पास 80 डिग्री। अब इसका आपने एंगल बाइसेक्टर कर दिया, इसका मतलब ये इधर वाला भी 40 हो गया और ये इधर वाला भी 40 हो गया। ये बात समझ आई बेटा आपको? अब फिर से देखो, अब इन दोनों में से आप इधर वाले को हटा दो। अभी आप बस ये इधर वाला देखो, एक तरफ का देखो आप, ये कंप्लीट है 40, इसमें से ये इतना है 30, ये कंप्लीट है 40, ये है 30, तो बेटा ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बोलो प्रियंका? है। तो यही आपका आंसर है। समझ आई प्रियंका बात? अब देखो ये तो इसका बेसिक था, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए भाई। किसी से मोहब्बत आप तभी तो करोगे, किसी के चक्कर अगर घर ही नहीं पता तो चक्कर कैसे लगाओगे, कहाँ लगाओगे? तो इसका आपके पास डायरेक्ट आप ट्यूशन का एड्रेस ले लो, घर के चक्कर लगा के क्या करना, सीधा वहां पहुंचो जहां पहुंचना है। बीच वाला एंगल कितना होगा? 60 माइनस 40 अपॉन 10। इसको याद रख लेना अगर कभी भी ये एंगल पूछे। और ये क्वेश्चन अभी भी जो CHSL के एग्जाम हुए थे उसमें भी आया था। हो गया बच्चों नोट? इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने का मतलब बस यही है कि बच्चे ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का इसमें क्या है? एक तो ये 90 डिग्री क्लियर होगा और दूसरा ये एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में। तो अब आप मुझे ये बताओ, दोनों बातें क्लियर हुई? और ये तो आपकी बहुत हेल्प करेगा जब आप मेंसुरेशन करेंगे, हम जब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे वहां जब आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आपकी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ तो ये इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। मैं यहाँ से आपको एक चीज और नोट करा देता हूँ, उसको भी आप कर लो और याद रखना। क्योंकि अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रॉपर्टी पे भी एक क्वेश्चन आया था, तो अगर CHSL में आ गया तो क्या पता कभी CGL में भी रिपीट हो जाए। बच्चों अगर ये आपके पास और तो मतलब पूरा जो क्वेश्चन है ना सेम है, और अगर ये सेंटर आपके पास ऑर्थो सेंटर है
इस सेम क्वेश्चन में अगर ये जो आपके पास सेंटर है ये ऑर्थो सेंटर है और आपको ये इधर वाला एंगल बताना है कितना होगा। ये क्वेश्चन अभी सीएचएसएल में आया था, अभी कुछ दिन तक जो एग्जाम चले थे। तो ये एंगल अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो डायरेक्ट याद रखना बच्चों, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो ये इधर वाला एंगल होगा एंगल बी माइनस एंगल सी। इसमें हाफ नहीं होगा और इन सेंटर वाले में हाफ हो जाएगा। कर लो इसको नोट, इसको भी नोट कर लो, याद आ गया बच्चों, क्योंकि अभी ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन करा तो याद आ गया। और ये एकदम नया क्वेश्चन है, मतलब ये प्रॉपर्टी तो बहुत पुरानी है लेकिन ये क्वेश्चन अभी दूसरी या तीसरी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है हाल फिलहाल में। ऑर्थो सेंटर नहीं बच्चों, सरकम सेंटर। ये जो सी है ना बच्चों, ये जो सी है ये सरकम सेंटर है। अगर मैंने ऑर्थो सेंटर बोल दिया तो ये इसको भी टिक कर लेना, ये सी सरकम सेंटर है। और मानस अगर आप अब ऐसा बोलोगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बताओ बच्चों, चारों सेंटर पढ़ाने में आपको 1 महीना लगा दिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है बोलो, पहले आप आज यही बताओ बच्चों। फटाफट से बताओ ऑर्थो सेंटर कब बनेगा। ये क्वेश्चन अभी अभी सीएचएसएल में आया था, तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि सीजीएल में फिर से रिपीट हो जाए, तो आप इसको कर लेना। ये तो थी एक बात। और दूसरी बात आप ये सुनो कि आप सीपीओ का एग्जाम जरूर देना। मैं आपको हर बार समझा रहा हूं बच्चों, सीपीओ का एग्जाम जरूर देना, जरूर देना, जरूर देना। तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसका नाम होगा ऑर्थो सेंटर। बस इसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं। सीपीओ क्या है भाई, जिससे दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इनमें एसआई बनते हैं। क्योंकि इंग्लिश तो आप सभी की ज्यादातर अच्छी है, मैथ यहां से हो जाएगी, और उसमें प्रीलिम्स में तो एसएससी वाला सिलेबस है, मेंस में बस 200 नंबर की इंग्लिश आती है। और इस 200 के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, आवाज कट रही है बच्चों मेरी, तो आप इस सीपीओ को, संदीप आप एक बार घूम फिर के आ जाओ, सब सही हो जाएगा। तो इस बच्चों आप सीपीओ को जरूर देना, क्योंकि अगर आप इसकी कट ऑफ देखोगे तो लास्ट ईयर 100 के आसपास गई है 200 में से, और सिलेबस पूरा एसएससी वाला ही है। और बच्चों सीआईएसएफ इनमें अगर ऐसा ही बनोगे इस एज में तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हो। बताओ इसका आंसर कितना होगा। और लड़कियों की कट ऑफ तो और भी कम थी, बहुत अच्छी जो होगा, बहुत अच्छी। दिल्ली पुलिस तो आप देखते ही हो। अब देखो इसको कराने का क्या फायदा, इसका आंसर 24 होगा। ये अगर 12 है इतना 102, तो ये कितना होगा, ये 90 से कितना ज्यादा है 12, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 24। इसमें कोई दिक्कत बच्चों, करो इसको। अब की बार आपने क्या करा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और वो जहां मिलेंगे वो एंगल है 60। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। आपने इन दोनों पॉइंट्स का एंगल बाइसेक्ट करा और ये दोनों सपोज यहां मिले, तो आपको ये थर्ड वाला एंगल बताना है। भाई आपने बी और सी का तो एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ये दोनों जिस पॉइंट पे मिले ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, तो आपको इन दोनों को छोड़कर थर्ड वाला एंगल ये ए बताना है कितना होगा।
बताओ कितना होगा? ये खूबसूरत सा जो बच्चा हमारे पास कछुआ सा बन गया कुछ, ये बताना है आपको कितना होगा, बताओ। बच्चों आपको एक बात मैंने कितनी बार समझाई थी, अगर ये एंगल ए है तो फिर ये कितना होगा? 90 माइनस हाफ ए। भाई ये कुछ बातें तो वैसे हैं बच्चों, इनको डायरेक्ट आप देखो, इंग्लिश तो रूल वाली होती है, और कोई भी इंग्लिश होती है क्या? आपके पास कोई और भी इंग्लिश है क्या? डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश। देखो रूल तो आप एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप रूल देखोगे ना तो आपके पास 30 से 40 रूल ऐसे हैं जो जिनका बस एग्जाम में रूल है। बस आप पूरी इंग्लिश पढ़ो या मत पढ़ो, इन रूलों को पढ़ लो। सीजर, टोंग, ट्विजर, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, एस नहीं हटा सकते इनका। यही बातें हैं बेटा, महाभारत काल से चली आ रही हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन नहीं आएगा, यही सब चलता रहता है। दिक्कत आती है वो कैब वगैरह में, रूल तो वही सब है। तो ये एंगल होगा 90 माइनस हाफ ए मतलब 60। इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, करो इसको अब। सरकम सेंटर, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, देखो अभी तक के क्वेश्चन थे इन सेंटर, अब ये आ गया बच्चों सरकम सेंटर। आप मुझे फटाफट से बताओ सरकम सेंटर कब बनेगा? सबसे सारी बातें तो बाद की हैं, सबसे पहले आप मुझे ये तो बताओ कि सरकम सेंटर बनेगा कब, या कभी बनता भी है या नहीं बनता? एंगल बाइसेक्टर, ये तो बहुत गलत बात है भाई, बेटी आपकी। आपको इन चारों सर सेंटर्स टाइप को, करने में परपेंडिकुलर छूट गया था। कोई नहीं, आपको इन चारों सेंटर्स को डेली रिवाइज करना है। भाई आपके पास सरकम सेंटर कब बनेगा? जब तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, जहां तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे वहां सरकम सेंटर बनेगा। और जैसे ही आपने देखो अभी तक जो आपने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करे हैं वो सारे क्वेश्चन थे इन सेंटर के। जैसे ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा सरकम सेंटर का, सरकम सेंटर की फटाफट से एक बार प्रॉपर्टी नोट करके लिख लो, और 2-3 क्वेश्चन में जब आप ऐसा करोगे ना तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी खुद से याद आने लगेगी कि भाई सरकम सेंटर तो हमें पूरा क्लियर है, 4 प्रॉपर्टी है इसके अंदर। करो इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करो। करो इसको, बताओ कितना होगा। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि आपको सब आता है, जो आपने मतलब पढ़ लिया। सरकम सेंटर आपने देखा, ये क्वेश्चन सरकम सेंटर का है, क्वेश्चन हो या ना हो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरना चाहिए, आपको ये बात हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। सरकम सेंटर तो आता है, चलो कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा हो ही जाता है जो नहीं होता, लेकिन सरकम सेंटर मुझे पूरा आता है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, जहां वो डाउन होगा वहीं आपका मन हटने लगेगा धीरे धीरे स्टडी से। अब आप एक बात बताओ, ये एंगल है आपके पास 85, बी ए सी, बी सी ए, ये है 75। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180, तो ये वाला एंगल कितना होगा?
20। अब इसमें आपको ओ ए सी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, कितना होगा? बच्चों का कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा। ये 20 है, उसको कैसे फाइंड आउट करें? और ये सरकम सेंटर भी है। ऐसे कितने बच्चे हैं भाई जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? भाई बच्चों आपको कल एक बात, अब देखना है क्वेश्चन कितना इजी है। कल आपको एक बात बताई थी कि प्यारे बच्चों सरकम सेंटर में होता क्या है। अगर ये एंगल है ए तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? सरकम सेंटर पहले अच्छा सा बना के आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, अभी आ जाएगा। अगले 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे का आ जाएगा। अगर ये ऊपर वाला एंगल है ए तो सरकम सेंटर में नीचे वाला कितना हो जाएगा? 2a। एक तो थी ये बात, ये ऊपर वाला अगर ए है तो ये होगा 2a। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको एक बात ये भी तो पता है कि ये और ये तीनों इक्वल होंगे। ये जो तीनों है ये इक्वल है। ये दोनों बातें हर एक बच्चे को याद है भाई। ये जो अभी आपको राइट हैंड साइड में बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाया है, इसमें आपको 2 बातें समझाइए, दोनों हर एक बच्चे को याद है, तो बस हो गया क्वेश्चन। अब आप मुझे खुद से बताओ, अगर ये इधर वाला एंगल है 20 तो फिर बच्चों ये एंगल कितना होगा? सब बच्चे बताओ। हमेशा याद रखो कि आपको पूरा सर्कम सेंटर आता है। ये एंगल है 40। अब बच्चों एक बात आपको ये भी पता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना तो पता ही है कि ये भी और ये दोनों इक्वल है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये दोनों इक्वल है। और आपको एक बार ट्रायंगल में समझाई थी, अगर 2 साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। भाई अगर आपके पास कोई भी 2 साइड्स इक्वल है, कैसे कलर का पहन ले बच्चों? ब्लू। अगर आपके पास 2 साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। 180 में से सामने वाले दोनों एंगल इक्वल, तो इसका मतलब बच्चों ये भी 70 और ये भी 70। बताओ बात समझ आई बच्चों? आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हाँ लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखो, क्वेश्चन हो या ना हो सेंटर आपको सारे आते हैं। जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चन खुद से होने लगेंगे। अब बच्चों अगर इस सेम क्वेश्चन के अंदर, एक सेकंड रुको, अगर इस सेम क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं कितना होगा? ये ब्लू वाला, करो आप ट्राई, एकदम कूल माइंड से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती तो हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने का। करो, ये एंगल कितना होगा? सब बच्चे ट्राई करो भाई। अब ऐसा थोड़ी ना एग्जाम के अंदर वो 70 वाला ही पूछेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, पूछ तो वो कुछ भी सकता है बेचारा एग्जाम में। अब देखो एक बात आपको फिर से पता है कि भाई अगर एंगल ए है 85 तो आप फटाफट से बता दो ये वाला एंगल कितना होगा। अगर एंगल ए है 85 तो ये ग्रीन वाला एंगल प्यारे बच्चों कितना होगा? 170। उसके बाद आपको ये भी पता है कि भाई ये दोनों लाइंस तो इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों आपके पास सर्कम सेंटर की रेडियस है, ये दोनों इक्वल होंगी। तो अगर ये दोनों इक्वल है, 2 साइड इक्वल है, तो सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल, इसका मतलब ये भी 5 है, ये भी 5। बच्चों अब आप सारी बातें समझ गए। देखो अब कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, बताओ यहां तक की बात समझ आई? एक क्वेश्चन से पूरा सर्कम सेंटर क्लियर हो जाएगा। अब देखो कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि भाई आपको ये वाला एंगल दे रखा है बच्चों कितना, ये वाला एंगल है आपके पास, मतलब कंप्लीट ये वाला एंगल। चलो इसको भी कर ही लो, जब इतना कर लिया
ये एंगल है 75। बच्चों आप मुझे ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। भाई आप इसमें सारे एंगल फाइंड आउट कर लो, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये एंगल है 75, ऊपर वाला एंगल कितना होगा। अब तो बच्चों सेकंडों में आंसर आना चाहिए, अब इतने टाइम वाली बात नहीं होनी चाहिए कभी भी। भाई आपने देखा कि ये है हमारे पास 75, तो फिर ये इधर वाला कितना हो जाएगा। वन, इसका डबल 150, और ये जो 150 हुआ तो आपको ये बात पता है कि भाई ये और ये दोनों तो आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल भी 15 और इधर वाला ये एंगल भी 15। देखो सारी बातें एकदम सही आई हैं। सही, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं इतनी देर से, आप अब वो समझो। भाई आपके पास ये एंगल 20 होना था, तो देखो ये एंगल 20 ही आया है, ऊपर वाला 15 और नीचे वाला 5। आप बस एंगल बी को देखो, एंगल बी आपको एंगल गिवन है, और थर्ड वाला आपने फाइंड आउट कर लिया 180 में से। जब आपने इसको पूरा माहौल बना के सब कुछ बना के फाइंड आउट करा बच्चों, तभी भी तो 20 आया है। अब देखो एंगल जो आपके पास सी है, ये एंगल सी आपके पास एग्जैक्ट 75 है, 75 है। इसमें से ऊपर वाला आया है आपके पास 70, नीचे वाला आया है 5। तो दोनों को अगर आप मिलाकर देखोगे तो एंगल सी तो अभी भी 75 आया है। ये बात क्लियर बच्चों है आपको। अब ऊपर वाले एंगल को देख लो, इधर वाला आपके पास 70 है, इधर वाला 15 है, और ये 85 आया है, और ये आपको 85 ही गिवन है। तो अब ना आपने इस पूरे ट्रायंगल में सब कुछ फाइंड आउट कर दिया। अब बताओ कोई ऐसा एंगल जो बचा हो जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो। थोड़ा कलरफुल सा हो गया बच्चों, रेनबो जैसा। बताओ बात समझ आई बच्चों इस क्वेश्चन की पूरी। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, जितनी थ्योरी आपको कराई है। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो जिनका काम ही इधर उधर भागना है, उनको भागने दो। लेकिन जिनको सिलेक्शन लेना है आपको कुछ भी नहीं करना। जितने क्वेश्चन मैं आपको सेंटर्स के कराऊंगा और जितनी थ्योरी कराई है आप बस उसको कर दो, बस आपको कुछ भी नहीं करना। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो। और ये क्वेश्चन भी आपकी बात सीजीएल मेंस में आया था 18 या 19 में, शायद 19 में आया था, मेंस में आया था क्वेश्चन। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। बहुत कम दिमाग लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है इस क्वेश्चन पे। कोई भी बच्चा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। तो बच्चों आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। देखो अगर आप डेली 4 सेंटर को रिवाइज नहीं कर सकते तो आप क्या करो, 2-2 करके रिवाइज कर लो। पहले दिन में इन सेंटर और मीडियन, फिर सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ऐसे कर करके आप 2-3 बार रिवाइज करो। ये सेंटर्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस बात को हमेशा याद रखना, और इससे ज्यादा इनके अंदर कुछ है भी नहीं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, तो आपको क्लियर तो 100% हो जाएगा। कितने क्वेश्चन? 77 क्वेश्चन बच्चों सेंटर्स के, मोर देन इनफ है आपके लिए। इससे ज्यादा आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इस 77 से ज्यादा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर। वेलकम कृतिका, बाय बाय। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, एक सर्कल अंदर और एक सर्कल बाहर, लेकिन आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, बाय बाय।